चैप्टर डिवेंचर्स। अब ये भी वैसे ही लगता है मुझे डिसोल्यूशन जैसा ही, इसमें क्या समझना है और क्या ना समझना है, वो टॉपिक्स हैं। तो एक एक टॉपिक करके बात करते हैं, ठीक है। टॉपिक 1, क्या टॉपिक है 1 याद है किसी को? बुक ओपन किए बिना टॉपिक 1 क्या है? इस चैप्टर के एंड पे हम बुक ओपन करेंगे, फिर थ्योरी के लिए जाएंगे उसमें। टॉपिक 1 है बेटा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। और शेयर्स करवाने के बाद कोई बंदी नहीं बात है इसमें, डिवेंचर्स पे टाइम लगाया जाए इस चीज के ऊपर, या आपको करने की जरूरत है, आप भी मत करना, इस टॉपिक में से कुछ नहीं आता है। इश्यू डिवेंचर फॉर कैश, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको पता चाहिए। नंबर 1, जहां हम शेयर कैपिटल लिखते थे वहां क्या लिखेंगे? परसेंटेज डिवेंचर। अगर परसेंटेज गिवन नहीं है तो परसेंटेज का साइन लगा देना, 2% डिवेंचर्स या फिर 8% डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स में टॉपिक 1 फॉर कैश। अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि डिवेंचर्स में भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम मिलेगा, होता ही नहीं। वो ठीक है, बुक में 1-2 क्वेश्चन दिए हैं आपको स्टार्टिंग के, वो अपने सिलेबस में कर लिए, अभी कोई जरूरत नहीं दोबारा करने की। आपको फाइनल टच में भी नहीं मिलेंगे ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन। लेकिन वो क्या करते हैं कि इन सबको कंबाइन करके, वो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है, एक डेट सर्टिफिकेट है। अब पूछे डिवेंचर क्या इट इज? ए डेट एक्नॉलेजमेंट। अगर कंपनी ने किसी से लोन लिया है, पब्लिक से लोन लिया है, तो पब्लिक को एज ए प्रूफ वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है, जो कि एक डेट एक्नॉलेजमेंट होती है, जिसमें लिखा होता है कि आपका कितना पैसा कंपनी के पास आया, फेस वैल्यू, प्रीमियम पे लिया, यहाँ डिस्काउंट भी है या डिस्काउंट भी इशू किया आपको, सेकंड इंटरेस्ट रेट कितना है, थर्ड इंटरेस्ट पे कब करना है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली, फोर्थ रिडम्पशन कब होनी है, डिवेंचर्स रिडीम कब होना है, रिडम्पशन स्कीम क्या रहेगी, वो पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिर आप सिलेबस में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको आगे आगे जरूरत पड़ेगी उसकी, क्योंकि ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। पंजाब बोर्ड होगा या आईसीएसई बोर्ड होगा, कोई और बोर्ड होगा, उनमें होगा मे बी। एक सीबीएसई बोर्ड की बात हो रही है तो वहाँ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आगे सिलेबस में मिलेगा आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में कि डिवेंचर रिडीम कैसे होते हैं। उसकी 2 स्कीम्स होती हैं बेसिकली, ड्रॉ फ्लोट्स किस्तों में, हर साल 1-1 लाख रुपए वापस करते रहो, ये सब लोन पे करते हो, या लमसम एक ही बार में आफ्टर 5 ईयर्स, ये सब लिख के दिया जाता है। उसको बोलते हैं लोन सर्टिफिकेट, डिवेंचर जिसको बोलते हो आप। तो डिवेंचर बेसिकली एक सर्टिफिकेट का नाम है, जैसे शेयर एक सर्टिफिकेट है, वैसे डिवेंचर भी एक सर्टिफिकेट है। डिवेंचर क्रेडिटर्स को मिलता है और शेयर शेयर होल्डर को। तो ये टिपिकल थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी जब हम आगे बढ़ेंगे, शेयर डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, फिर डिवेंचर की टाइप्स आती हैं, आज भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सब एक और हम थ्योरी में देखेंगे इसको। मैं अभी न्यूमेरिकल पार्ट में आ रहा हूँ। अगर एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का हो तो फिर क्या होगा, जब हम इशू करेंगे उसको 100 रुपीज़ में, तो फिर वहां पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सब बातें आपको आती भी होंगी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कंबाइन किया जाएगा वर्ड को, क्योंकि अलॉटमेंट कंपलसरी है। डिवेंचर्स की एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी एक साथ ले ली जाती है। फर्स्ट कॉल अगर नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कॉल मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन मनी पे एक डिवेंचर होल्डर की इंटेंशन शो होती है कि ही इज इंटरेस्टेड विद यू, और डिवेंचर लोड करते वक्त कंपनी की इंटेंशन शो होती है कि कंपनी इज इंटरेस्टेड टू लोड द डिवेंचर्स। इसलिए 2 वर्ड्स बनाए गए हैं, एप्लीकेशन मनी एंड अलॉट। जैसे आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो तो पहले आपको पैसे देने होंगे वहां पे, एडमिशन चार्जेस कुछ भी, फिर एक रैंक लिस्ट बनेगी, फिर आपको एडमिशन मिलती है नहीं मिलती डिपेंड करते हैं, तो फिर कॉलेज लिस्ट इशू करेगा। तो लेकिन प्रोस्पेक्टस ओपन है, कोई भी लो, 300 रुपये का प्रोस्पेक्टस है, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, दे आओ, ठीक है। इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप अप्लाई तो कर सकते हो, पर एडमिशन देंगे या नहीं देंगे वो उनके ऊपर है, जहाँ डायरेक्ट एडमिशन है। तो ये 2 चीज़ें होगी, एक आपने अप्लाई किया, एक उन्होंने आपको अलॉट किया। तो ये 2 मनी इंपॉर्टेंट है। पर इन दोनों मनी को जब कंबाइन बोलते हैं तो हम ऐसा कर बोल देते हैं कि इट इज पेबल इन 1 इंस्टॉलमेंट दैट इज एज 100। तो भी हम वहाँ पे नेम क्या लेंगे, एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट। तो फिर हम फर्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यस, शेयर वर्ड हट जाएगा, डिवेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट, फिर इशू कर दो क्या। तो ये इशू फॉर कैश है,
ये तो नहीं आने वाला आपको। इसके साथ दूसरा पार्ट जब ऐड होता है वो क्या है, इशू फॉर कैश, ये तो है ही है, विद रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां डिवेंचर इशू किया जाएगा कैश में, लेकिन वहां पर क्या होगा बेटा, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड हो जाएगा। अब हम आपको ये साथ में लिख के दे देंगे कि ये डिवेंचर अगर 100 रुपीज का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। थर्ड नंबर पे आता है वेंडर। वेंडर के सामने कल ही कर लिया, आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेना फाइनल टच के। मैंने आपको कल डिस्काउंट भी समझा दिया था, फ्रैक्शन भी समझा दी थी, सब उसी में कवर कर दिया था, ठीक है। तो फेस वैल्यू अगर 100 है तो इशू प्राइस कितनी है इन डिवेंचर्स की, और रिडम्पशन प्राइस क्या है इनकी, क्योंकि जब इशू किया जाएगा तो रिडम्पशन प्राइस भी बताई जाएगी। ये सब लिख के दिया जाता है पहले ही। अब इसमें केसेस क्या बनते हैं, बनाओ केसेस। हाँ जी, पहला केस बनाओ, कुछ भी बनाओ। फर्स्ट केस, एट पार। एट पार मीन्स कितने का, 100 का। रिडीमेबल किसमें होगा, एट पार। तो ये तो आता ही नहीं केस, बस 100 रुपये लेके 100 रुपये वापस करने हैं। फिर बोलेंगे कुछ एक्स्ट्रा को सोचो, कुछ नहीं सोचना, मैंने क्या सोचना, इसमें हो गया सारा। 100 ही तो है। नंबर 2, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम तो 100 तो होगा नहीं, वहां पे क्या होगा, 105 मान लेते हैं। एट प्रीमियम 105, इधर एट पार 100, यहां भी कुछ मुझे एक्स्ट्रा करना नहीं है। जो प्रीमियम आपसे लिया जाएगा उसे एक अलग से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऑल यू नो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। कुछ समझाने का ही नहीं इसमें कि प्रीमियम कैसे लिखते हैं। एंट्री का बनेगी, पहली एंट्री क्या होगी, एंट्रीज की बात भी कर लेते हैं साथ साथ में। बैंक अकाउंट डेबिट 105। अब यहां हमारे पास बैंक कितना आएगा, 105। इस 105 में से हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड कौन सा अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। शॉर्टकट नहीं चलेगी, जैसे आपने ये लिख दिया APP डॉट, है ना, ये मोबाइल ऐप भी हो सकती है, ये अलाउड नहीं ऐसा कुछ भी। वो पूरा यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा के इसके मार्क्स काट लेंगे, ऐसे ऐसे लगा लेंगे सर्कल, ठीक है। ये आपको पता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पूरा लिखना है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है बस वहाँ पे, इसमें आप पूरा लिख सकते हो। टू डिवेंचर्स, टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट 105। क्रेडिट कुछ नहीं होगा थर्ड, मतलब 5 रुपीज आपका ध्यान जा रहा है तो गलत है। अभी सिर्फ पैसा आने दो, पैसा प्रीमियम के साथ आ रहा है या डिस्काउंट कट के आ रहा है, आने दो पैसा। उसके बाद नंबर 2, फिर इसमें से इसको डेबिट कर दो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। कितना डेबिट होगा ये, 105। अब क्या होगा बताइए, टू परसेंटेज डिवेंचर 100 से 8% डिवेंचर्स हैं, ये नहीं दिया हो तो 8 मत लिखना। तो 8% डिवेंचर्स, ये ऑलवेज फेस वैल्यू पे रहेंगे। अब फेस वैल्यू 100 है, मैं यूनिट प्राइस ले रहा हूँ, ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती है। अगर मैं बोलूँ कि 2 लाख डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं तो 2 लाख नंबर्स हैं, अगर वो बड़ी फिगर्स में चलता है एग्जाम में ना, 2 लाख नंबर्स, तो 2 लाख इंटू 105 बचेगा।
ठीक है, थोड़ा संभाल लेना वहाँ पे। 2 लाख रुपीज़ है, पर हर बार देखा गया कि एक आधा स्टूडेंट तो ऐसे कर ही देता है सिली मिस्टेक। 2 लाख रुपीज़ है कि नंबर्स है, देख लेना वहाँ पे। अगर 2 लाख नंबर्स है तो 2 लाख से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे और ये ब्रैकेट में चला जाएगा। अगर 2 लाख रुपीज़ है, अगर 2 लाख रुपीज़ है तो फिर आपको 100 से, क्योंकि फेस वैल्यू है, आप देखो जो है उसको उससे डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 लाख ऊपर बैंक अमाउंट नहीं है, 2 लाख क्या है ऊपर, फेस वैल्यू है। पर जब आपको वो सीबीक्यू की तरफ लेके जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो वहाँ पे हो सकता है आपको रुपीज़ दे दे, बैंक अमाउंट दे दे, वहाँ से आपको नंबर्स निकालने पड़े। आपको बोल दे कि 2 लाख रुपए आ रहे हैं जब हम डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो वहाँ फिर वही आपके बड़े काम की चीज़ है कि जो है उसको से डिवाइड करो। तो अगर ये ऊपर बैंक है तो नीचे क्या होगा, 105, क्योंकि जो बैंक है वो विद प्रीमियम है या आफ्टर डिस्काउंट है। बैंक कभी भी फेस वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा, ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। इससे सिर्फ हम लोग अकाउंटिंग पर्सन, कॉमर्स के लोग ही समझ सकते हैं इस कॉमन सेंस को। जो ऊपर है उसको उसी से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं। तो 2 लाख फेस वैल्यू से डिवाइड होगा, तो 2 लाख को हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, क्योंकि 2 लाख यहाँ पे क्या है, फेस वैल्यू। अगर ये बैंक होता तो फिर देखते कि प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे। ठीक है, तो अभी नंबर्स आ गए, उस केस में नंबर्स कितने आ गए, 2000, फिर 2000 से मल्टीप्लाई होगा। अभी आप देख लेना, ये आपको संभालना है, मतलब वहां पे मैं आपके साथ जान सकता, यहाँ तक तो हूँ मैं आपके साथ, वहां पे आपको संभालना है, मार्क्स इसी में जाते हैं। और जब इस मिस्टेक के जाते हैं तो फिर दुख ज़्यादा होता है। 2 लाख रुपीज़ है या नंबर्स है, डिवेंचर में ये चीज़ यूज़ की जाती है। तो 2000 डिवेंचर अगर हम इशू करें तो 105 को मल्टीप्लाई कर देना 2000 से। तो अभी मैं नंबर्स को हटा देता हूँ, नंबर्स की बात हमारे बीच में होगी, आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर्स के साथ। ठीक है, मैं सिर्फ यूनिट प्राइस की बात कर रहा हूँ। 105 में से 100 रुपीज़ तो फेस वैल्यू है और बाकी का क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, 5 रुपीज़, ये हो गया प्रीमियम केस। अब क्योंकि मुझे किस पे करना है, रिडीम पार पे, तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, बस एक नॉर्मल केस है, पैसे एक्स्ट्रा ले लो, लेके पॉकेट में रख लो, उस पॉकेट का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ये बताएगा कि इसका यूज क्या हो सकता है। ये आपका सिलेबस है, इसका यूज बताना, वो थ्योरी में करेंगे हम। थर्ड, अब हमने किस पे इशू किया, एट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो से कितने करेंगे, 95 का, तो भी बेटा बैंक 95 आ जाएगा। तो रिवीजन क्लास में हम प्योर बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना आपको। अगर आपको ये बात पता है तो बस फिर टेंशन फ्री हो जाओ कि यहाँ बैंक 95 आएगा, पहली एंट्री का बैंक 95 है, फिलिंग ब्लैंक क्वेश्चन है तो 95 के हिसाब से एंट्री बना दो, वहाँ पे अमाउंट निकाल लो, बैंक 95 आएगा। उस 95 में से आपको फेस वैल्यू तो 100 ही रखनी है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ तो आएगा नहीं ये 5 रुपीज़, ये 5 कहाँ आ जाएंगे, डेबिट में, क्योंकि कंपनी का लॉस है। मैं आपको 100 रुपीज़ का कोर्स करवा रहा हूँ लेकिन आपसे फीस ले रहा हूँ 95, तो वो फीस 95 है, बैंक 95 है, मैं कोर्स कम नहीं कर सकता आपके लिए, सिलेबस कम नहीं करवा सकता, तो मुझे फेस वैल्यू कितनी इशू करनी है आपको, 100। कल को डिवेंचर होल्डर को बेनिफिट कितने का मिलेगा, 100 का, क्योंकि उसको इंटरेस्ट जो मिलना है वो इंटरेस्ट किस पे मिलना है, इस 100 पे। रिडम्पशन के टाइम भी 100 को देखा जाएगा कि 100 आए हैं, चाहे 95 आए हों, 100 के ऊपर देखा जाएगा कि क्या करना है, 100 ही वापस करने हैं या 100 पे क्या देना है, प्रीमियम। 95 लेकर भूल जाना है बस, वो मतलब इशू के टाइम की बात होगी, इशू और रिडम्पशन में एक टाइम गैप होता है ना, तो इसलिए 100 रुपीज़ ही क्रिएट होंगे यहाँ पर। तो शेयर कैपिटल जैसा ही है, शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फ्यूचर काउंट, कैपिटल रिजर्व और ये 8% डिवेंचर्स, ये सब कुछ फेस वैल्यू पे है, कहीं भी प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है। अगर डिस्काउंट है तो वो बैंक को कम करेगा, तो बैंक कम हो गया हमारा, और बाकी का क्या आ गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, या इसका शॉर्ट नेम है डिवेंचर डिस्काउंट, वो भी लिख सकते हो, ज़्यादातर ये चलते हैं, अदरवाइज डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो। क्लियर है?
95 आए, 5 रुपए क्या दिया डिस्काउंट, 100 रुपीज क्या है बेस वैल्यू। यहां भी पहले वाला केस चल रहा है अभी भी, हमें वापस क्या करनी है एट पार। क्लियर। अब इन तीनों केसेस में हम बाकी केस भी डाल सकते हैं, क्योंकि 3 केस ही बनते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अब उधर एक इसके साथ कॉम्बिनेशन बन गया एट पार पार पार। अब इसको लिंक बनाते हैं तीनों के साथ, किसका प्रीमियम का। पहले डिस्काउंट भी होता था, अगेन वो रिलेटेड सिलेबस का पार्ट है। और अब कंपनीज ने भी एक तरह से करना बंद कर दिया। डिस्काउंट प्रीमियम मीन्स डिस्काउंट रिडम्पशन पे नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को बोलते हो कि 100 रुपीज लेके 90 पे वापस करेंगे, तो जब उसका प्रिंसिपल कम होता है तो फिर वो कभी परचेज नहीं करता डिवेंचर्स, तो इसलिए वो भी खत्म हो गया, रियल लाइफ नहीं खत्म है। तो अभी क्या रह गया, या तो 100 लेके 100 वापस कर देना, फिर उस बेचारे को 5 साल तक क्या मिलता रहेगा इंटरेस्ट, या हम उसको एक लालच देंगे। अब एक लालच है ताकि कंपनी के डिवेंचर्स जल्दी सेल हो जाए, कंपनी को मींस लोन देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आ जाए। फिर हमने उनको बोला कि इंटरेस्ट तो मिलेगा मिलेगा, जैसे आजकल कंपनीज की स्कीम्स होती हैं कि आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और मैच्योरिटी पे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो अब आपको प्रीमियम मिलेगा। अब आपके डिवेंचर्स किस पे रिडीम होने हैं 105। अब इस केस में क्या होगा, अब तीनों केस कर लेते हैं, एंट्री सामने है ही है। अभी बहुत इजी चैप्टर है, आपने एक बार करके रख लिया सिलेबस में, रिवाइज कर लिया, खत्म कर दो, इसको रिवाइज नहीं करना बार बार, इसलिए एग्जाम के टाइम देखेंगे वापस। 100 रुपीज आए, क्योंकि किस पे किया हमने एट पार, 100 रुपीज यहां आ गए और 100 ही हमने फेस वैल्यू है। तो यहां तक क्वेश्चन ओके हो गया। अब वो कहते वापस कितने करने हैं 105। जो वापस करने हैं बताओ, वो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है कि एसेट है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी तो क्रेडिट होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी लायबिलिटी है, वो क्या लायबिलिटी है कि हमने पैसा लेके रख लिया और कल को उसका बेनिफिट किसी और फॉर्म में दिया जाता है। वो सेक्शन 52 बताता है कि हम प्रीमियम का यूज क्या करेंगे अपने ही कंपनी के लिए, बट बाद में करेंगे, डायरेक्टली इन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपनी अपना कोई अपना बेनिफिट लेगी, लेकिन कंपनी के लिए हर तरह का रिजर्व एक लायबिलिटी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक रिजर्व है, वो रिजर्व वाली लायबिलिटी है। और ये जो मैं लिखूंगा अभी वो एक प्रॉपर लायबिलिटी है, पे करने वाली लायबिलिटी है, राइट। एक रिजर्व्स होते हैं और एक एक्चुअल लायबिलिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे तुम वॉल्यूम 3 में बैलेंस शीट में पढ़ते हो। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि ये प्रीमियम किस पे देना है हमने रिडम्पशन पे देना है, तभी इसको बोलते हैं विद रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए रिडम्पशन प्राइस के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि हम वापस कितना करेंगे 105। तो 100 रुपीज फेस वैल्यू है और इस पे प्रीमियम कितना है जो हमें वापस करना है 5, उसे क्या बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो दो तरह के प्रीमियम हो गया एवरीवन। एक तो हो गया जो हम डिवेंचर होल्डर से लेते हैं, उसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक हमने जो वापस करना है उनको, चाहे उनसे लिया हो या ना लिया हो, वापस करना है, उसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये दोनों ही कंपनीज के लिए लायबिलिटीज हैं, एक रिजर्व्स में पड़ा पैसा और एक नॉन करंट लायबिलिटीज में। और ये हमारी क्या बन जाता है, क्या बन जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है। हमने 5 ईयर 10 ईयर्स के लिए सपोज ऐसे पैसे लिए, बस ये हो गया। डेबिट में कुछ है ही नहीं, 100 रुपीज लेके 105 का प्रॉमिस कर रहे हो, तो ये 105 आ गए यहाँ पे, हमें वापस करने हैं 105। ठीक है। अब डेबिट में क्या आएगा फिर, क्योंकि एंट्री तो कंप्लीट हुई नहीं। अब इस 5 रुपीज का एक नेम भी रखा जाएगा, क्योंकि आप सामने देखो, मैं नहीं चाहता कुछ लिखना, लेकिन अपने आप लिखना पड़ेगा। एक बैलेंस ही फिगर आ गई, क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी तो यही क्रिएट हुई ना। डिवेंचर्स भी आपके लिए क्या है, कौन सी लायबिलिटी है नो करंट। मेरे ऊपर दो नॉन करंट लायबिलिटीज क्रिएट हो गई हैं, एक डिवेंचर्स और दूसरा प्रीमियम, ये दो लायबिलिटीज क्रिएट हो गई। लेकिन मिला कितना 100। तो
ऑब्वियसली जब 100 लेके 105 को प्रॉमिस करोगे तो बिना अकाउंट्स के भी कोई बोलेगा तेरे को नुकसान हो गया, एक लेमैन यही बोलेगा जिससे अकाउंट्स नहीं करती, कहेगा ये तो लॉस की बात होगी, 100 रुपये लेके तू 105 वापस कर रहा है तो उसको लॉस ही बोलेंगे। अब यहाँ प्रूडेंस आता है, प्रूडेंस कहता है कि लॉस आज का माना जाएगा चाहे वापस 5 साल के बाद करना है, क्योंकि डिसीजन आज हुआ, आपने कोई गलत डिसीजन आज लिया तो वो आज का लॉस है, उसका इफेक्ट बाद में आता है फ्यूचर में। जो भी रॉन्ग डिसीजन हम आज लेते हैं उसका इफेक्ट तो फ्यूचर में आएगा, आज तो आएगा नहीं कभी भी, बट वो माना जाएगा मैंने 2016 में एक रॉन्ग डिसीजन लिया था, ऐसा बोलते हैं लोग, इसलिए मैं भुगत रहा हूँ उसको आज भी। तो ये होता है पॉइंट, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लगते हैं यहाँ पे। जो जो पूरी अकाउंट्स है ना, वो पूरी अकाउंट्स हम लोगों ने बनाई है, सेंटिमेंटल्स के हिसाब से बनी है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बनी चीज़ थी और हमने उसको अडोप्ट कर लिया, ये बनाई गई है। तो हम जैसा सोचते हैं, हमारे इंडिया की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमारे हिसाब से बने हुए हैं, इंडियन थोड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो वो हिसाब से है, फॉरेन कंट्रीज़ में थोड़ा लॉ डिफरेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है ना। तो हर कंट्री के अपने कस्टम्स के हिसाब से बनते हैं, हम कैसे हैं वैसे ही हमारा अकाउंटेंट है ना। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि डिसीजन आज लिया, इसलिए प्रूडेंस कहते हैं कि लॉस आज का है, चाहे भुगतना 5 साल के बाद पड़ेगा, जब पैसा वापस करने की बात आएगी तब देखेंगे, है ना। जैसे आज हम ट्यूशन बंक कर रहे हैं तो होता है कि देखी जाएगी बाद में, बंक तो आज किया, नुकसान तो आज का ही, अटेंडेंस तो आज ही लगी हो, डांट आनी पड़ेगी। अब इसका इफेक्ट कब आएगा, क्योंकि वो इफेक्ट सामने से आज नहीं नजर आ रहा, इसलिए हम कर लेते हैं सब चीज़ें, क्लास नहीं लगाना, होमवर्क नहीं करना, टेस्ट ना देना, वट एवर जो भी करते हैं हम स्टूडेंट लाइफ में। अब वो उसका इफेक्ट फ्यूचर में आता है, वो फ्यूचर आपको पता है रिजल्ट है, फिर उसका आगे इम्पैक्ट है, फिर आगे वो एक सीक्वेंस होता है बेटा, वो सीक्वेंस आगे चलता रहता है। तो ऐसे यहाँ पे है, डेबिट क्या हुआ, लॉस, और पे कब करना है, फ्यूचर में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बट बीच में मैंने कोई और मैसेज दे दिया आपको, अकाउंट्स की बात नहीं थी, चलिए। तो लॉस डेबिट हुआ, प्रीमियम क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आगे मिलनी है। जब कॉलेज के लिए धक्के खाओगे ना, जब फोन आता है सर सेकंड को, ऐसे फोन जरूर आता है कि सर सेकंड काउंसलिंग में तो नंबर आया नहीं, आपको क्या लगता है थर्ड में आ जाएगा, थर्ड काउंसलिंग, वो ये सब होता है बाद में आके ना, फिर वहाँ याद आती है सब चीज़ें कि क्या क्या हुआ था प्लस वन प्लस टू में, कहाँ कहाँ गलतियाँ की। अगर आराम से एडमिशन हो जाए फिर तो हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लस वन प्लस टू की स्टडी मेन टारगेट एडमिशन है आपका आगे, नॉलेज तो एक अलग चीज़ है। तो अब यहाँ पर लॉस डेबिट होगा, प्रीमियम क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया 105 वापस करने का। अब थर्ड इसके साथ केस क्या बनेगा, सेकंड सॉरी, अब नया केस हो गया एट प्रीमियम 105, सॉरी मीन्स यहाँ तो 1 ही रहेगा, वही सेम ऊपर वाले पॉइंट ही हो गया कि यहाँ प्रीमियम ही है 105, लेकिन अब यहाँ पर हमें आए कितने हैं, क्या आपको 100 नजर आ रहे हैं, नहीं, 100 का रोल ही नहीं कोई, वो पता चलेगा कि फेस वैल्यू होती है, 100 को भूल जाना। 100 एक आपके लिए एक थॉट प्रोसेस है कि 100 के इधर और उधर, 100 के इधर क्या है, इशू प्राइस, और इधर क्या है, रिडम्पशन प्राइस, या तो मैं वो रखनी है ना इधर का और इधर का। फर्स्ट एंड यहाँ हमें मिले 105, सेकेंड एंड हमने वापस कितने करने हैं 105। अब हमें जब 105 आते हैं बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, व्हेन यू गेट 105 तो हम डेबिट 105 करेंगे, अभी वापस कितने करने हैं मैं उसको लेकिन चलूंगा कभी भी, अभी तो मुझे जो आए हैं मैं उसको निपटा रहा हूँ। आज की बात कर लेते हैं, मेरे पास 105 है, तो आज 105 को मैं कहाँ कहाँ लेके जाऊंगा, उस 105 में से 100 रुपीज कहाँ रखूंगा, फेस वैल्यू में, 100 रुपीज कहाँ है फेस वैल्यू में, और 5 रुपीज कहाँ है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। इस तरह से हमारे 105 एडजस्ट हो जाते हैं, राइट। फिर हमने दूसरी बात देखी कि 105 तो ले लिए, और हम ये भी बोल रहे हैं कि हमने वापस कितने करने हैं, वो अलग बात है, चाहे वो 105 ही हो या 108 हो या 103 हो, लिंक मत करना, क्योंकि दो बातों में लिंक कोई नहीं है। एक डिसीजन आपका आज का है प्रेजेंट का, एक फ्यूचर का है। अब फ्यूचर में कितने वापस करने हैं 105, तो लायबिलिटी 100 तो क्रिएट करोगे नहीं, लायबिलिटी 105 रहेगी। अगेन नॉन करंट लायबिलिटी कितनी क्रिएट होगी 105, जैसे पहले हुई थी।
लास्ट केस और इस केस में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? लास्ट केस में हमें आए 100 थे और अब कितने आए 105, बट कोई लिंक नहीं है। इन दो बातों को लिंक नहीं है, चाहे 105 लेके 105 वापस करने हैं या 108 करने हैं। जो आए हैं वो इशू की एंट्री है, उसमें फेस वैल्यू अलग हो जाएगी, और अगर एक्स्ट्रा आए हैं उस एक्स्ट्रा को हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यहां पे 5 रुपीज क्या लिखा जाएगा, सिक्योरिटीज। ठीक है, मैंने चेक करा था किन लोगों को ऑब्जेक्शन हो रही है यहाँ पर। ये जो लिखा था पहले वो ऑब्जेक्शनेबल है कि सर वो तो प्रीमियम और रिडम्पशन है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इशू की बात कर रहे हैं। तो 5 रुपीज तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, वो 5 रुपए यहां लिखे जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आपके पास आए 105, आपने 100 रुपीज फेस वैल्यू को दे दिए, ये बन गई लायबिलिटी, और 5 रुपीज दे दिए सिक्योरिटी प्रीमियम को, ये बन गया रिजर्व्स एंड सरप्लस, है दोनों क्रेडिट। जब लेफ्ट वाली बात खत्म हो जाएगी, इश्यू वाली बात खत्म हो जाएगी, तो हम इधर की बात उठाएंगे। अब बात आती है कि वापस कितने करने हैं, कितने वापस करने हैं 105, तो वो एक आपके ऊपर एक और लायबिलिटी है। एक बार सुन भी लिया तो बस खत्म है ये, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें डाउट्स मिलेंगे, बट क्वेश्चन आपको करने हैं, वो आपकी प्रैक्टिस है, रिटन प्रैक्टिस है। मैं करवा रहा हूँ यहाँ, मेरा इंपैक्ट है, इसलिए आपको सब कुछ ईजी लगता है ना। ये टीचिंग इफेक्ट होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतना टीचिंग और बेटर होगी, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। डायरेक्शंस मिल गई हैं, ये मेन इनिशिएट होता है बस फर्स्ट, ये ज़रूरी है। दूसरा अब आपकी तरफ से है, इनको एक बार करके देखना, करके क्लियर कर दो, खत्म कर दो। अब 2 कर दो 5 रुपीज और, उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रफली लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपके 5 रुपये आ गए। अब 5 रुपये अगर यहाँ आए, ये भी लायबिलिटी बन गई। अब तीनों हमारी लायबिलिटीज है देखो, तो तीनों बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगे, लायबिलिटी साइड पे। डिवेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी कहाँ पे, कहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। ठीक है, और 5 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस में सीक्वेंस एक CR CRR SP, थर्ड SP है CR CR CRR SP DRR, वो फोर्थ नंबर पे है। फिर आगे रिवैल्यूएशन रिजर्व वो सब चलते हैं। तो थर्ड नंबर पे हमारा ये है, और फर्स्ट नंबर पे CR जो हमारा कहाँ का रेट होता है, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट एज ए बैलेंस फिगर, क्योंकि लॉस यहाँ आना ही आना है, क्योंकि हमने फ्यूचर में क्या बोल दिया, हम फिर से क्या पे करेंगे 5 रुपीज एक्स्ट्रा। हमने आपसे 5 रुपीज एक्स्ट्रा लिए हैं, वो एक अलग मैटर है, उसका कोई चक्कर नहीं है, वो तो 5 रुपये मेरा प्रीमियम मैंने ले लिया, उसे मैं सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग यूज भी कर लूंगा। लेकिन जो 5 रुपये और हैं वो मुझे वापस करने हैं, ये एक्चुअल लायबिलिटी है। सिक्योरिटी प्रीमियम एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, वो तो मेरे पास रिजर्व पड़ा है। वो 5 रुपये का मुझे लॉस हो गया, लॉस डेबिट हो जाएगा। अब ये केस आता है एग्जाम में, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। क्लियर? नेक्स्ट केस मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, बनाइए 2 एंट्रीज, देखते हैं कौन बनाता है। इशू एट 95, रिडीमेबल एट 105, थर्ड केस। ठीक है, यहाँ पे रोक देते हैं 2 मिनट रिकॉर्डिंग को। सो हाँ जी बताइए, अगर डिस्काउंट इशू करें तो बैंक अमाउंट कितनी होगी, कितनी होगी 95 इंटू 2000 डिवेंचर्स, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा, फॉर एग्जांपल 2000 है। फिर जब आपने क्रेडिट 95 से किया है, किस अकाउंट को क्रेडिट किया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो 95 से ही तो डेबिट होगा, 95 से डेबिट होगा, तो 95 से डेबिट हो जाएगा। और आपने यहाँ 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट डेबिट होने होना है। क्रेडिट क्या होंगे 8% डिवेंचर्स, कितने से 100 से। सिक्योरिटी प्रीमियम है यहाँ पे नहीं है, तो मतलब हम ये नहीं लिखेंगे, लेकिन आपने प्रॉमिस तो किया फिर से,
प्रॉमिस करने से तो आप नहीं मान रहे, आप बार बार कर रहे हो। मैं कितने वापस करूंगा, 105। तो वो आपका क्या बनेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर, कितना, 5। तो 5 रुपए का लॉस और हो गया आपका। तो यहाँ डबल लॉस हो रहा है, और एक लेमैन भी समझता है। ठीक है, किसी को बोलो, मतलब आप किसी ऑटो ड्राइवर को बोलो कि हमने 95 लेके 105 का प्रॉमिस किया है, तो उसे अकाउंट्स नहीं आती, बोलेगा 10 रुपए का नुकसान हो गया तुम्हें। ऐसी बात करोगे उससे, मतलब उस पर्सन को भी पता है जिसका कोई लिंक नहीं। तो आपको तो पता ही है 10 रुपए का लॉस है। तो हम इस लॉस को दो तरह से लिख सकते हैं, आप सबको पहले से पता है ये चीज। जो डिस्काउंट है उसे डिस्काउंट के नेम से लिखा जाता है, और डिस्काउंट ऑलवेज किसके ऊपर होता है, फेस वैल्यू पे, याद रखना। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना एंट्रीज नहीं आती इसके ऊपर। आप देख लो, जैसे हम आपको अभी हमने 10 सैम्पल पेपर्स किए आपके साथ, है ना, दिसंबर जनवरी के अंदर। तो अबाउट 10 सैम्पल पेपर्स जब हमने किए थे, तो ज्यादातर क्या देखा था, क्या बनाओ अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ। तो उस केस में हम बात कर रहे हैं, 5 रुपीज का लॉस है डिस्काउंट के नाम से। अब यहाँ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे सिंपल बात है, लेकिन कई बार हमें नहीं नॉलेज होती। ये 5 रुपए का लॉस यहाँ है, ये डिस्काउंट का लॉस किसके ऊपर है, डिवेंचर के ऊपर है। ये तुम कैसे बोल सकते हो, इशू करते वक्त आपने क्या बोला, क्या बोला, ये बोला ना कि मैं 100 रुपीज का डिवेंचर, भाई तेरे को कितने का इशू कर रहा हूँ, 95 का, बस। तो तूने फेस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट दिया, फ्यूचर की बात तो अभी हुई नहीं। वो तो दूसरा पॉइंट आएगा, सामने वाला पूछेगा फिर वापस कितना करोगे, तुम साइलेंट रहोगे तो 100 ही वापस होंगे। फिर तूने बोल दिया चल इसको लालच देते हैं, 105 वापस कर देते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। ये 5 रुपीज का डिस्काउंट डिवेंचर के ऊपर है, अनदर 5 रुपीज जो है यहां पर वो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब यहां प्रूडेंस लग गया। प्रूडेंस क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेटिज्म क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि लॉस आज का है, चाहे तुम डिस्काउंट के नाम से छोड़ दो 5 रुपए, या आप 5 रुपए देने का और प्रॉमिस कर दो। डिसीजन तो इसी सेशन में हुआ ना, तो लॉस भी यहीं का है, तो इसलिए ये लॉस भी यहाँ है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस लॉस का क्रेडिट ढूंढते हैं। इस लॉस का जो क्रेडिट है बेटा, वो फेस वैल्यू नहीं है, वो क्या है, अब ये दो चीजें आपको अलग से नजर आनी चाहिए, है कि नहीं, देख रही है, या दिव्य दृष्टि चाहिए आपको, डिवाइन पावर। ये कुछ ऐसे पावर्स ही हैं, येलो कलर में ना, राइट के ऊपर, ये क्या दिखा रहे हैं आपको कि डिस्काउंट फेस वैल्यू के ऊपर है, और लॉस ऑन इशू प्रीमियम रिडम्पशन के ऊपर। अब क्योंकि सिलेबस के स्टैंडर्ड्स कह लो, या हमारे पास ऐसी ऑप्शन कह लो है कि हम इसको कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन वैसे करना नहीं चाहिए, कंबाइन कर देते हैं, अलाउड है तो हम बेनिफिट ले लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी क्या है, लॉस है। अब डिस्काउंट को लॉस क्यों बोलते हैं, यहाँ भी एक डिस्कशन है। ये जो लॉजिक्स है ना कि वाई, ये आपको इंटेलिजेंस बनाएगा फ्यूचर में भी और आज भी। अदर स्टूडेंट को जब वाई नहीं पता होगा, वो कहीं पे फंस जाएगा जहाँ पे उसकी जरूरत पड़नी है। आपको हर चीज़ का वाई मैंने बताया है, ट्राई माई सेल्फ। मैंने 2 साल में पूरा ट्राई किया है, जर्नल से लेकर यहाँ तक जब तक हम पहुँचे हैं। 2 इयर्स अगर आप यहाँ पे साथ रहे हो, तो सब लॉजिक्स आपके पास हैं, है ना। आपके जैसा कोई नहीं हो रहा, आपके पास वो बेसिक्स हैं जो हर एक बच्चे के पास नहीं है। मार्क्स हर किसी के पास होंगे, मार्क्स कोई बड़ी गेम नहीं। अगर सीबीएसई का पेपर है 80 मार्क्स का, है ना, बिना पढ़ने वालों के अगर 50-60 आ रहे हैं, तो फिर 80 आउट ऑफ 80 लेना कोई बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं। 20 स्कूल ने ऑलरेडी दे दिया आपको, नॉलेज मैटर करेगी। तो यहाँ लॉजिक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एमबीए के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि डिस्काउंट को लॉस क्यों बोल देते हैं। आप एमबीए की इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे जॉब्स के लिए दे रहे हो मान लो, या कॉलेज के एडमिशन के लिए दे रहे हो, क्वेश्चन ये आता है वहाँ पे, ये स्टूडेंट्स का फीडबैक है। तो जब उन्होंने कैट क्लियर किया, तो उनके इंटरव्यू में हर तरह के पर्सन होते हैं वहाँ पे, तो वो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ये देखने लगे कि जिसको हम अपनी कंपनी दे रहे हैं, मैनेजमेंट का मतलब ये है ना, जैसे आपके पेरेंट्स बाहर चले जाएं और को पूरा घर आपको दे जाए कि भी बेटा संभाल लेना, तो वो अगर ट्रस्ट करते तो देखे जाएंगे, अदरवाइज देखे जाएंगे आपको कभी भी। तो यू आर ए मैनेजर कंपनी के,
तो कंपनी आपके हाथ में जा रही है, करोड़ों की कंपनी है, मिलियंस की कंपनी है, तो आपके हाथ में तब दे रहे हैं, तब आपको वो 40-50 लाख का पैकेज दे रहे हैं जब उनको पता है कि ये बच्चा सिंसियर है। आप सिंसियरिटी कैसे करें? वो तो आपके पेरेंट्स को पता है कि आप कितने सिंसियर हो, या आपके टीचर्स को पता है। वो बेचारे को कैसे पता चलेगा 5 मिनट के इंटरव्यू में, जिसने आपको एडमिशन देने का डिसाइड करना है? तो वो यहाँ से करते हैं। जो +1 +2 में सिंसियर है वो आगे भी रहा होगा, क्योंकि कॉमर्स स्टार्ट ही +1 +2 में होती है। 10 तक का कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं आपसे, तो वो लोग साइंस से पूछो मुझे आती है, नो क्वेश्चन, क्योंकि कॉमर्स की फील्ड है वो हमारी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया कि डिस्काउंट और लॉस कंबाइन क्यों किए जाते हैं, जबकि डिस्काउंट तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है। लॉस और डिस्काउंट में ऑलवेज डिफरेंस रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और बैड डेट्स क्या है? लॉस है। दोनों के अकाउंट कंबाइन तो नहीं कर सकते हम कभी। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था, तो फिर बाद में हमारे स्टूडेंट का आंसर था वो जो भी उन्हें। अब आपका आंसर क्या है, क्योंकि आप फ्यूचर में वहां जाने वाले हो? क्या आंसर होगा आपका? क्यों कंबाइन कर सकते हैं? सोचो। आज 12th का हर स्टूडेंट इस चीज़ को याद करके बैठा हुआ है कि लॉस डेबिट होगा, बस उतना उसको मतलब है लॉस से, बस लॉस डेबिट होगा, मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन तो ये आने आगे, क्यों होने डेबिट? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक ट्रिक थी, एक क्वेश्चन के अंदर ही गलत बोला गया था कि डिस्काउंट एक्सपेंस है। तो जिस स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया था, तो उस स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया था, हमारे स्टूडेंट ने, उसने बोला था कि सर जो डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर है वो एक कैपिटल लॉस है। अब ये समझाया था कहीं ना कहीं उसको, उसको याद रहा, क्लास में समझाया गया था। डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर क्या है? एक कैपिटल लॉस है। और लॉस ऑन इशू डिवेंचर भी क्या है? एक कैपिटल लॉस है। अच्छा, जब उसने ऐसा बोला तो सामने से क्वेश्चन आया, व्हाई इज इट कैपिटल लॉस? मीन्स हो सकता है स्टूडेंट ने सुना हो कहीं से कैपिटल लॉस, उसने बोल दिया। अब उसको आंसर देना था व्हाई इट इज कैपिटल लॉस। अब कैपिटल लॉस क्यों है? कैपिटल लॉस का मीनिंग है, तो उसने बोला कि सर व्हेन वी आर रेजिंग द कैपिटल, व्हेन वी आर रेजिंग द फंड्स फ्रॉम मार्केट, देन वी आर गेटिंग लेसर वैल्यू और वी आर कमिटिंग हायर वैल्यू। सो इट्स ऑल अरेंज, ये उसकी लैंग्वेज थी स्टूडेंट की, इट्स ऑल अरेंजमेंट ऑन रेजिंग द फंड्स। तो जब मार्केट से हम फंड्स रेज कर रहे हैं, तो फंड्स होते हैं कैपिटल, ब्रॉडली कैपिटल ही बोलते हैं इसको, चाहे वो डिवेंचर्स हो या शेयर्स हो। मतलब हम एक कैपिटल इकट्ठी कर रहे हैं मार्केट से, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। शेयर होल्डर से लो तो शेयर कैपिटल, डिवेंचर होल्डर से लो तो डिवेंचर कैपिटल, है ना। तो उस फंड्स को रेज करने में जो लॉस हुआ, वो लॉस चाहे फिर डिस्काउंट का लॉस हो या फिर रिडम्पशन का लॉस हो, लॉस तो लॉस है। दैट्स वाई वी हैव अ राइट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट वी कैन मर्ज दीज टू अकाउंट्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बट फिर उसने अपने उसे बोला, फिर वो इंप्रेसिव हुआ, उसकी सिलेक्शन भी होगी कॉलेज के अंदर एमबीए में, तो खैर अब तो उसको जॉब भी मिल गई होगी। तो अब क्या हुआ कि दोनों को हम, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या था, दोनों को कंबाइन तो कर देंगे, फिर अकाउंट कैसे बनाओगे तुम, क्योंकि टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। वो आपका सिलेबस है अकाउंट बनाना। अब जब इतना आंसर उसने दे दिया तो अकाउंट तो उसने बना के दिखाई दिया ओरली। तो उसने बोला सर से वी मेक अकाउंट, वी विल राइट हियर लॉस ऑन इशू डिवेंचर डेबिट 10 रुपीज। देखो उसने उठा के +2 की एग्जाम्पल ही डाल दी, क्योंकि +2 बाद आपने दोबारा कभी किया भी नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली बीकॉम में ऐसा नहीं आता। तो उसने बोला कि +2 का एग्जाम्पल ही डाल देते हैं यहाँ पे, एंड ही वाज सक्सेसफुल। मतलब समझो कि 300 कैंडिडेट्स में से उसने आंसर दिया था फर्स्ट सेशन में जो इंटरव्यू हुई थी 300 कैंडिडेट्स की, सिर्फ वो एक आंसर दे रहा था, बाकी ने दिए लेकिन पूरे नहीं दे पाए आंसर्स। तो थर्ड आंसर क्या था उसका, मेक एक अकाउंट लॉस डेबिट टू 8% डिवेंचर्स फेस वैल्यू 5 रुपए, क्योंकि वो लॉस किस पे हुआ, फेस वैल्यू पे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपीज। बस इसका क्वेश्चन था ही नहीं, अकाउंटिंग पर्सन का काम खत्म हो गया। फिर दूसरे पर्सन जीके वाले पर्सन का चला गया कॉन्सेप्ट कि नाउ यू कैन पास। तो फिर उधर से उन्होंने फिर अपने जीके क्वेश्चन पूछे। तो ऐसे आगे जाके काफ़ी टेस्ट में निकलना है आपको, तब जाके आपको जॉब मिलती है। तो यहाँ की चीज़ें बहुत, मतलब आपका जो जैसे घर नहीं है, अब हम घर बना रहे हैं, तो वो जो बेसमेंट सॉरी वो जो फाउंडेशन थी वो बन चुकी है अब आपके घर की, अब वो चेंज नहीं हो सकती। ऊपर जो मर्जी लगा लो पैसा, 1 करोड़ लगा लो, चाहे मार्बल लगाओ या इटालियन मार्बल लगाओ, या उसके ऊपर भी ओनेक्स आएगा वो लगाओ, जो मर्जी लगाओ तो लगाते जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है, वो शो है सिर्फ। अगर घर की मजबूती तो किससे है, फाउंडेशन पे।
इसलिए जिसको नॉलेज है वो फाउंडेशन पे पैसे डालता है सबसे ज़्यादा। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, है ना, फिर उसको हम बोलते हैं कि हम पिलर्स पे उठाएंगे पूरा घर ना, तो वो फिर पिलर्स पे बनता है, तो फिर वो घर हिलता ही नहीं जितना मर्जी वहाँ पे आए। तो ये आपके पिलर्स है बेसिकली, +2, ये +1 +2 जो है ना, इस पे फाउंडेशन है आपकी। ये सारे क्वेश्चन आपको दोबारा आने हैं, आगे बच नहीं सकते आप जब तक कॉमर्स फील्ड चेंज नहीं करोगे आप। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है मैंने डिफाइन किया, क्योंकि आपके वाइवाज में कभी क्वेश्चन पूछते हैं या आपके फ्यूचर में। तो लॉस क्यों डेबिट होगा यहाँ पे, बिकॉज ये कौन सा लॉस है, कैपिटल लॉस है। एक फेस वैल्यू के ऊपर हुआ और एक प्रीमियम रिडम्पशन के ऊपर हुआ। अब इन दोनों को प्लस करके हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब आपको अगर पता है तो यू आर कॉन्फिडेंट, कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं ऐसा जो आपको नहीं आता होगा। अब हम इसका अकाउंट बनाते हैं, एग्जाम में आता है इसका अकाउंट बना के दिखाओ, आपका जो सिलेबस है लॉजिक अकाउंट बनाते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये अकाउंट 10 रुपए पे बन रहे हैं, मतलब अब हमारे स्टूडेंट के लिए अगर यही मेन चीज़ है तो क्या फ़ायदा उसका, ये कुछ भी नहीं है। मतलब 12th के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट कहीं भी घूम रहा हो, ये कोई अकाउंट मेन थोड़ी हुआ कि इसको लेके मार्क्स कटवा रहे हो। डेबिट क्रेडिट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स वो सब चाहते हैं, पता है आपको। अब यहाँ पर हम डेट कॉलम खाली छोड़ देंगे अगर डेट नहीं गिवन हमें, हम यहाँ पे बस उस 5 और 5 रुपए को दिखाने के लिए बात करें। पहला 5 रुपीज जो डेबिट होगा वो किस नाम से डेबिट होगा, 8% डिवेंचर्स। चाहे हमने वहां मर्ज कर दिया क्योंकि अलाउड था, कर दिया, मैं तो कहता हूँ मत करो, क्या करना है करके, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है फिर, अगर आप मर्ज नहीं करोगे फिर आगे जाके मर्ज करना पड़ेगा, फिर डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करके कहाँ लाना पड़ेगा, लॉस में, क्योंकि अकाउंट तो एक ही बनेगा, लॉस ऑन इशू। डिसीजन भी एक बार होगा कि लॉस कहाँ से राइट ऑफ करें, ठीक है। तो बातों में हम अपने थर्ड टॉपिक पे आ गए हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, कि हाउ टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ऐसे मैं एक कल का लेक्चर, 2 लेक्चर्स में पूरा आपका इशू डिवेंचर रिवाइज करके दूंगा, और गारंटी भी लूंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर आपको और क्या चाहिए, अगर 2 दिन में आपका डिवेंचर तैयार होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे में सामने बैठ के, इस तरह की सेल्फ स्टडी आप घर पे कर नहीं पाओगे कभी। अब यहाँ पे देखिए, जो घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करें, मुझे ये समझ नहीं आया था कि क्या करने हैं ऐसा, कौन सा एग्जाम उनका अलग से होना है, जो हम करवा रहे हैं उससे अलग क्या है अभी जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। जब भी बात होती है ना बोलते हैं सर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, डिवेंचर बातें हैं। टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये फेस वैल्यू होगी बेटा, कौन सी फेस वैल्यू, 100, 100 पे क्या दिया, 5 रुपए का डिस्काउंट, और दूसरा हाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो लॉस हमें इस पे हुआ। तो बेसिकली दिमाग में लॉस को रखो, और क्रेडिट में 2 अकाउंट हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो ये 5 और 5 रुपीज का लॉस है, ये 10 रुपए का लॉस हमें आज हुआ है। काफ़ी सैड फेस बनाते हुए अकाउंट बनाने की लॉस हुआ है, स्माइल नहीं देनी, ठीक है। अब इस लॉस को क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब ये 10 रुपए का लॉस आपको होता है 2000 शेयर्स पे हुए, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई के तो आपको आता है ना, या उस अकाउंट 10 × 2000 कितना हो गया, 20,000। लेकिन 2 पार्ट्स में आएगा ये, 5 × 2000 एंड 5 × 2000, 10 10 10, 2 बार लॉस हुआ, 3 बार बोला गया सॉरी, 10,000 10,000, टोटल लॉस कितना हुआ, 20,000, 2 रुपये का उसमें। अब ये टोटल जो लॉस है वो 20,000 का हुआ, अगर डेट गिवन है तो वो लिख देना, क्लियर हो गया। अभी लॉस अकाउंट और कोई अकाउंट नहीं बोलेंगे, डोंट वरी कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ना हो, डिवेंचर अकाउंट ना हो, लॉस ही अकाउंट बोलते हैं आपके लिए, है ना। एक जेनेटी बनाओ, एक अकाउंट बना दो, 3 मार्क्स कवर हो गए आपके। अब इसको कवर करना है सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, इफ अवेलेबल, अगर है तो, है मतलब क्वेश्चन में अगर होगा तो दिख जाएगा, वो बताएंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हैज 12,000 बैलेंस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, वहां पे आपको पहले से बता दूं 12,000 प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस होगा, ठीक है।
तो बस उसके बाद आप क्या करोगे, बाकी के 8000 हम कहाँ से निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है। अब पीएल नहीं लिख देना, वो लिखने बोलने की बात है ना, एग्जाम में पीएल कुछ नहीं होता, पीएल प्यारेलाल भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है वो। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह से वो राइट ऑफ हो जाएगा, ये बन गया लॉस एंड डिवेंचर अकाउंट। अगर आपको जर्नल आता है तो आप दुनिया का कोई भी अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि जर्नल में सोचना है कि डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है, और जब हम दो चीज़ों को मर्ज कर देते हैं तब भी कोई बात नहीं, तब भी आपको उसके क्रेडिट तो दिख ही रहे हैं ना। जैसे सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे सामने आप सब इतने स्टूडेंट बैठे हो, आप सबका डेबिट में हूँ और मेरे क्रेडिट्स इतने हैं, ठीक है। तो मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ पे और आप सब मुझे देख रहे हो, यही लेजर का रूल है बेटा, ऐसे सिखाते हैं +1 लेजर, कि लॉस डिवेंचर्स को देख रहा है और डिवेंचर्स लॉस को। जब 1494 में जब मैंने रिसर्च की थी अकाउंट्स के बेसिक्स के ऊपर, तब लाइब्रेरी के अंदर हम ये सब पढ़ रहे थे कि बना कैसे, क्योंकि हमें टीचर्स ने बता दिया था एमकॉम तक, ये बता दिया था कि वी ऐसे होता है। वाइल डूइंग एमफिल एमकॉम तक हमें, मुझे लगा कि अकाउंट्स अभी भी पढ़ ली, लेकिन आती नहीं, इतनी नहीं आती कि सिखाई जा सके, है ना, अगर अलग लेवल पे सिखानी हमें। तो वहाँ पे हमें देखा कि रूल क्यों बना, क्योंकि टीचर ने क्या सिखा दिया। आज भी तो टीचर्स, मैं या आप टीचर बनोगे या कोई और टीचर है, वो क्या सिखा रहा है, ए को डेबिट करो टू बी, पर क्यों करो, बोले क्यों करो, क्या रूल है, लेजर ऐसी होती है, इसके आगे कोई चुप, इसके आगे तो है बात कि क्यों ऐसा होता है, वो 1494 में हमें लिख के दिया गया, हमारे फाउंडर हैं उन्होंने लिख के दिया है कि क्यों करो। वो कहते कि जब हम डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट एक क्रेडिट के अगेंस्ट है, तभी वो डेबिट हुआ। जैसे आप लिखोगे टू फीस, तो कुछ तो आया होगा, आपने अगर फीस दी है तो क्या दिया है, कैश दिया है, चेक दिया है, जीपे किया है, कुछ तो किया होगा, कुछ नहीं दिया, दुआएं तो दी होंगी, कुछ तो डेबिट होगा, दुआएं डेबिट कर दो, ब्लेसिंग्स डेबिट टू फीस, उसमें क्या है, ब्लेसिंग्स कई बार ज्यादा फलती है, फीस तो एक अमाउंट है, अगर हमने 10,000 दिया 10,000 ही रहेंगे वो, पर ब्लेसिंग्स कई बार 10 टाइम्स बन जाती हैं, तो ऐसे बहुत बार हुआ है, हम बोलते चलो ब्लेसिंग्स दे दो कोई बात नहीं, तो ब्लेसिंग्स डेबिट है ना, टू टू फीस काउंट। तो जरूरी नहीं कि हर किसी से फीस ली जाए, पर ली तो जाएगी, डेबिट तो कुछ होगा, नहीं तो मैं एंट्री कैसे बनाऊंगा, मुझे एंट्री बनाने के लिए डेबिट चाहिए। इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे हमारे जो रिसर्चिंग बुक्स हैं। तो डेबिट क्या है, डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट है। अब इस टाइप की नॉलेज मतलब इन बेसिक्स में से कोई निकलता ही नहीं है, तो इसलिए आज की डेट में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो गई है। अब इसलिए यहाँ पे वो चीज़ प्रॉब्लम आती है कि सर डेबिट में लॉस है तो क्रेडिट में क्या करें, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं। अगर आपको ये पता है कि ये लॉस दो लोगों को देख रहा है तभी तो डेबिट है। अब जैसे ऊपर है, ऊपर क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये भी किसी को देख रहा है, ये किसको देख रहा है बताओ, अब ये इसको देख रहा है, जो इसका लिंक उसी से है। अब बोलो सर नहीं, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट इसको देख रहा है, क्यों देख रहा है इसको, ये तो इससे लिंक है, ये तो दो फ्रेंड्स हैं बस, लॉस प्रीमियम का फ्रेंड है, प्रीमियम लॉस का फ्रेंड है, ये दो तो फ्रेंड्स हैं आपस में, इनका डिवेंचर एप्लीकेशन से कोई लिंक नहीं है, ये नहीं जानते ग्रुप में और कौन बैठे, ये तो आपस अपने आप को जानते हैं, लॉस प्रीमियम को, प्रीमियम लॉस, इसलिए इस एंट्री में और कुछ भी आ जाए, लेकिन लॉस डेबिट होगा प्रीमियम के अगेंस्ट, प्रीमियम क्रेडिट होगा लॉस के अगेंस्ट, गॉट इट। अब अगर बोलते हैं कि डिवेंचर कौन ना हो, तो कुछ भी नहीं आपके लिए, अगर आप इस बेसिक को लेके चलो। देखो मैंने सिर्फ ये एक बेसिक सीखा था, उस बेस पे मैं हर एक क्लास की अकाउंटिंग को सिखा रहा हूँ, +1 से बीकॉम, सीए फाउंडेशन, सीयूटी, हर जगह पे, क्योंकि कोई भी हो जाए कॉन्सेप्ट ही तो नया बनेगा, कुछ नहीं आएगा तो सीख लेना नया कॉन्सेप्ट, लेकिन बेसिक क्या है, डेबिट क्या होना है और क्रेडिट क्या होना है, तो आपको भी वो सीखना चाहिए। अगर 8% डिवेंचर क्रेडिट है तो ये तो समझ आ गया कि वो लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगी, पर उसके अगेंस्ट डेबिट कौन है, देख लेते हैं। 8% डिवेंचर काउंट कहाँ है हमारी एंट्री में, ये रहा। अब इसके अगेंस्ट डेबिट कौन है बताओ, एक तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बड़े वाला अकाउंट है 95 रुपीज, एक 5 रुपये भी छोटे से, वो क्या है डिस्काउंट,
डिस्काउंट को डिस्काउंट लिखा है, गुड, उसको लॉस भी लिख सकते हो, जो लिखा है, या नहीं लिखा तो भी सीधा अकाउंट बनाना है अगर हमने, तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। तो बाय 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 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट बाय लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, ठीक है। ओके एवरीवन, ये 95 है, इंटू 2000 तो खरीद हो गया, और 5 रुपये, 10 रुपये नहीं, अब जिसको नहीं आता वो 10 रुपये कर देगा, क्योंकि भाई 10 रुपये के अंदर वो 5 रुपये वाले भी तो है ना। अगर कंबाइन कर रहे हो, पंगा ले रहे हो, तो कैपेसिटी बन जाएगी आपकी। जो सामने कोई फाइट करने आ रहा है, मैं देखता हूँ कि पंगा लूँ या ना लूँ, कैपेसिटी है कि नहीं मेरी उसके साथ करने में, है ना। तो उस हिसाब से लिया जाता है, नहीं तो सॉरी बोल के निकल दो। तो ये जो लोस डेबिट है 10 रुपये का, इस 10 रुपये में दो लोग हैं, एक डिस्काउंट है और एक प्रीमियम है। नहीं प्रीमियम नहीं, एक डिस्काउंट है और एक लॉस है। डिस्काउंट को हमने लॉस लिखा है, एक लॉस है और एक डिस्काउंट है, कंबाइन नाम लॉस है उसका, क्योंकि वो कैपिटल लॉस है। जो डिस्काउंट है वो 5 रुपये है, वो फेस वैल्यू के ऊपर है, और बाकी का 5 रुपये क्या है, लॉस, वो प्रीमियम के ऊपर है। अब मुझे अगर बोला जाए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट भी बनाओ, इतना कुछ बोलते नहीं आपको, ये तो फिर हमारी बीको में क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, उसमें सारे अकाउंट कहते हैं बनाओ। डिवेंचर चैप्टर आता है पूरा, उसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब जब उसको हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, फिर ये +2 का तो कुछ लगता नहीं हमें, उसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यही चीज़ सारे के सारे अकाउंट बनाओ आप, है ना। तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना, जो चीज़ अभी समझ नहीं आ रही वहाँ जाके समझ आएंगे, क्योंकि ये ना 5 नंबर तक देते हैं आपको सीबीएसई में, तो इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट है नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट जैसे पूरी रामायण सुनोगे तो जाके फिर उसके डिसीजन होंगे। अब यहाँ आपने आधी अधूरी सुन ली, पूरी सुनी, इसलिए कंफ्यूजन रह जाती है, इसलिए वो काउंटिंग आपको आगे की आती है, डिटेल ग्रंथ आते हैं इसके आगे। अब मान लो मुझे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स अकाउंट बनाना है, तो ये है तो क्रेडिट कितने से, 5 रुपये से, पर अब ये अगर क्रेडिट है तो डेबिट तो कुछ होगा ना। अब इसके डेबिट में कौन है, लॉस, जो लॉस इसके ऊपर हुआ है, डिस्काउंट वाला लॉस नहीं, लॉस वाला लॉस, बाय लॉस। इस तरह से अकाउंट बनते हैं। तो आपको झटका देना हो तो ऐसे बोल देंगे वो कि शेयर्स में अकाउंट बनाओ, डिवेंचर में अकाउंट बनाओ, यू कांट क्लेम एनीथिंग कि हमें तो करवाया नहीं गया। इसलिए मैंने कल भी आपको कहा था शेयर्स में कि वो क्वेश्चन देख लो अकाउंट वाला, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन है, अब आपके पेपर में नहीं आया, क्योंकि इतने पेपर्स बनते हैं, सेक्शन बनते हैं कि दिल्ली बोर्ड का अलग पेपर है, ऑल इंडिया में स्टेट वाइज पेपर बनते हैं, तो फिर कहीं भी हो सकता है, आपको करके देना चाहिए। सीबीएसई अपने सैम्पल पेपर में भी कहीं ना कहीं मेंशन करती है चीज़ें। ओके गॉट इट। तो हमने 3-4 टॉपिक कर लिए। इशू डिवेंचर फॉर कैश, सिंपल है, करने की जरूरत ही नहीं उसको करो कैसे, इशू डिवेंचर फॉर कैश विद रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। और तीसरा वेंडर केस, जो कल करवा दिया था आज मर्ज कर दो, है ना। ये 3 टॉपिक हमने कर लिए। इन तीनों टॉपिक के स्टैंडर्ड होमवर्क है, पीएस की इलस्ट्रेशंस, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है, उस पीडीएफ के क्वेश्चंस वो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला है, एक आपके साथ 10 ईयर्स की बुक है उसके क्वेश्चंस, ठीक है। 10 ईयर के स्टडी मटेरियल में से करोगे तो टीएस, 10 ईयर्स के क्वेश्चन और पीडीएफ तीनों आपको प्रोवाइड कर दिए, सब कुछ आपके पास है। अब रहेगा सिर्फ आपका एक्शन करके आओगे, ठीक है, जब कल मिलेंगे। ओके एवरीवन, कल मिलते हैं।